नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो न सिर्फ हमारे देश भारत के लिए बल्कि पूरे ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी चिंता बन चुका है। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आपकी सांसों में ताजगी होती है? क्या आप आसमान को नीला और साफ देखते हैं जैसा बचपन में देखा करते थे? या फिर क्या आप भी महसूस करते हैं कि हमारी हवा, हमारा पानी, हमारी धरती, सब कुछ बदल रहा है? आज का भारत जहां एक ओर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे पर्यावरण की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। दिल्ली, जो हमारी राजधानी है, उसे दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई बार 400 के पार चला गया था, जो सीवियर कैटेगरी में आता है। तुलना करें तो लंदन या टोक्यो जैसे शहरों का औसत AQI आमतौर पर 50 से 70 के बीच रहता है। लेकिन समस्या सिर्फ हवा की नहीं है। भारत आज एक गंभीर जल संकट यानी वाटर क्राइसिस से भी जूझ रहा है। NET आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 60 करोड़ जनसंख्या जल संकट से प्रभावित है और हर साल करीब 2 लाख लोग साफ पानी की कमी की वजह से जान गंवाते हैं। जहां एक ओर केप टाउन, साउथ अफ्रीका जैसे शहरों ने डे ज़ीरो प्लान बनाकर जल प्रबंधन को सुधार लिया, वहीं भारत के कई राज्य जैसे महाराष्ट्र और राजस्थान अब भी भूजल की भारी कमी से जूझ रहे हैं। और फिर बात आती है गर्म होती गर्मियों की। हर साल गर्मी का स्तर नया रिकॉर्ड बना रहा है। IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव औसत से कहीं अधिक तेजी से हो रहा है। 2024 की गर्मियों में भारत के कई हिस्सों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो न सिर्फ मानव जीवन के लिए खतरनाक है बल्कि हमारी कृषि, जल स्रोतों और ऊर्जा सिस्टम पर भी भारी दबाव डाल रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एयर पोल्यूशन, वाटर क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज जो हमारी गर्मियों को और असहनीय बना रहा है, इन सभी प्रॉब्लम्स को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और केवल एनालिसिस करेंगे बल्कि इनके कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और इनसे किस तरह बचा जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। हम इन मुद्दों को सिर्फ सतही तौर पर नहीं छुएंगे बल्कि डेटा, वैज्ञानिक रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल केस स्टडीज़ के साथ गहराई से समझेंगे, ताकि न सिर्फ हम समस्याओं को जान सकें बल्कि समाधान की दिशा में भी सोच सकें। दोस्तों, एयर पोल्यूशन ये सिर्फ दिल्ली या बड़े शहरों की कहानी नहीं बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला एक राष्ट्रीय संकट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हवा में PM 2.5 यानी 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कणों की मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से कम होनी चाहिए ताकि हवा सांस लेने के लिए सुरक्षित हो। लेकिन भारत में स्थिति बहुत गंभीर है, जहां पूरे साल का औसत PM 2.5 स्तर 50.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जो WHO के सुरक्षित स्तर से 10 गुना ज़्यादा है। ये महीन कण, जो इंसान के बाल की मोटाई से 30 गुना छोटे होते हैं, धूल, धुआं, वाहनों के उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण से हवा में आते हैं। सांस के साथ ये फेफड़ों में पहुंचकर खून की धारा में मिल जाते हैं और दिल तक जाकर स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। बच्चों पर इनका असर और भी खतरनाक है, क्योंकि उनके शरीर के वज़न के हिसाब से वे ज़्यादा हवा अंदर लेते हैं, जिससे ज़्यादा PM 2.5 कण उनके विकासशील फेफड़ों और अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके चलते अस्थमा, कमज़ोर इम्यून सिस्टम और लंबे समय में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि वायु प्रदूषण सिर्फ दिल्ली या उत्तर भारत की समस्या है, लेकिन यह कश्मीर से कन्याकुमारी और मुंबई से कोलकाता तक पूरे भारत में 365 दिन 24 घंटे मौजूद एक जानलेवा संकट है। भारत के लगभग 14 करोड़ लोग ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो VOH के मानकों को पूरा नहीं करती। चौंकाने वाली बात यह है कि IQAir की 2024 की विश्व हवा गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट है, जो असम और मेघालय की सीमा पर नॉर्थ ईस्ट भारत में है। ये क्षेत्र हरे भरे जंगलों और साफ झीलों के लिए जाना जाता है, फिर भी वहाँ की औद्योगिक गतिविधियाँ
और अन्य स्रोत PM 2.5 को इतना बढ़ा रहे हैं कि यह विश्व में सबसे खराब स्थिति में है। दिल्ली की हालत तो और भी बदतर है, जहां 2024 में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब AQI 50 से नीचे यानी गुड श्रेणी में रहा। सबसे अच्छा AQI 53 था जो 8 अगस्त को दर्ज हुआ। फिर भी यह सुरक्षित नहीं था। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट और भी भयावह तस्वीर दिखाती है कि 2020 में भारत में 1,16,000 नवजात बच्चे जन्म के 27 दिन के अंदर वायु प्रदूषण के कारण मर गए, यानी हर 5 मिनट में एक बच्चे की मौत। इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कई स्रोत हैं। दिल्ली में PM 2.5 का 47% हिस्सा वाहनों से आता है, जहां 1998 में 30 लाख वाहन थे, जो 1919 तक बढ़कर 1.2 करोड़ हो गए। कि धूल भी कम खतरनाक नहीं, जो दिल्ली में 26%, कोलकाता में 25% और बेंगलुरु में 23% PM 2.5 प्रदूषण का कारण है। निर्माण कार्य देश में 20 से 30% प्रदूषण पैदा करते हैं, जिसमें दिल्ली में 8.4% और मुंबई में 9% PM 2.5 शामिल है। पराली जलाना खासकर सर्दियों में भी बड़ा स्रोत है, जिसने 2024 में अक्टूबर-दिसंबर के प्रदूषण का 10.6% हिस्सा दिया और 8 अक्टूबर को यह 35% तक पहुंच गया। औद्योगिक प्रदूषण भी कम नहीं, जो दिल्ली में 15 से 18%, कोलकाता में 24.5%, मुंबई में 18% और चेन्नई में 18% तक पहुंच गया। 20.2% PM 2.5 का कारण है। ये आंकड़े बताते हैं कि वायु प्रदूषण भारत में एक राष्ट्रीय आपदा है, जो हर शहर, हर व्यक्ति और हर बच्चे को प्रभावित कर रहा है और इसे रोकने के लिए तुरंत बड़े और सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है।